सीपीए सीए करने से क्या मैं यूएस आ सकता हूँ? तो आंसर है नहीं। सीपीए सीए करोगे आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल भी जाएगी तो वो कंपनी आपको स्पॉन्सर ही नहीं करेगी। पहली बात तो सीपीए का 6 महीने का वीज़ा मिलता है नासबा के अकॉर्डिंग, जो बोर्ड्स होते हैं। जैसे आपने न्यूयॉर्क बोर्ड में अप्लाई किया, सीए अलग है इंडिया का, वो भूल जाना। सीपीए सिस्टम वर्क्स वेरी डिफरेंटली हियर। तो मैं अगर एमएस अकाउंटिंग करूँगा तो क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं? व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी मैं गया हुआ था इंडिया, तो बहुत टाइम बाद मुलाकात हो रही है। थोड़ा वीडियो एडिटिंग में भी टाइम लग रहा है, अकेला आदमी क्या क्या करेगा वाली बात है। हम लोग बात करते हैं आज आप लोगों के कमेंट्स और मेन हम लोग बात करेंगे टॉप 5 क्वेश्चंस दैट यू हैव आस्क्ड मी एंड दैट आई हैव सीन आर वेरी कॉमन अमंग स्टूडेंट्स फॉर एमएस फाइनेंस, अकाउंटिंग, सप्लाई चेन, एमबीए फाइनेंस वगैरह के बारे में। तो पहले वो बात करते हैं और फिर जनरल बातें करेंगे। तो पहला सवाल है बच्चों का, एमएस फाइनेंस और एमएस अकाउंटिंग स्टेम कोर्स होता है क्या? तो इसका आंसर है एमएस फाइनेंस यूजुअली स्टेम होता है, कुछ कॉलेजेस स्टेम नहीं ऑफर करते हैं। अकाउंटिंग, एमएस अकाउंटिंग रेयरली स्टेम होता है। 1-2-3 कॉलेजेस हैं जो स्टेम ऑफर करते हैं। तो आपको अपने पर्टिकुलर कॉलेज में जो आप जाते हो, या आपको मैंने वीडियो बनाए हुए हैं एमएस फाइनेंस के, तो बनाया हुआ है वीडियो गुड कॉलेजेस टू गो, वो जरूर देखो। उनमें जो मैंने कोर्सेज के बारे में बात करी वो सारे एक्चुअली स्टेम कोर्सेज है एमएस फाइनेंस के। अकाउंटिंग में स्टेम की प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि अकाउंटिंग में आप करिकुलम में कितना घुसा सकते हो क्वांट को, राइट? स्टेम मतलब क्या हुआ? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। तो आप मैथ्स कितना घुसाओगे अकाउंटिंग में? रिग्रेशन वगैरह थोड़ी करोगे आप जब बुक्स क्लोज करते हो तो इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है। एमएस अकाउंटिंग इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है स्टेम होना। दूसरा क्वेश्चन है एमएस अकाउंटिंग की जॉब अपॉर्चुनिटीज। बहुत लोग होते हैं जो पूछते हैं मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मैं अगर एमएस अकाउंटिंग करूंगा तो क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं? देखो, वही जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको इंडिया में होती हैं, बस यहाँ पे यूएस में है। अभी अकाउंटेंट की शॉर्टेज है तो आप वो कर सकते हो, यहाँ पे आ सकते हो, एमएस अकाउंटिंग कर लो, सीपीए कर लो और बिग 4 में ज्वाइन कर लो। कंट्रोलर जॉब्स होती हैं बैंकिंग में, थोड़ा मैच्योर मार्केट है तो अपॉर्चुनिटीज थोड़ी ज़्यादा होती हैं अकाउंटिंग में। मतलब छोटी बुटीक अकाउंटिंग फर्म्स में भी काम कर सकते हो, बट वहाँ पे वीज़ा के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि कॉर्पोरेट में अपॉर्चुनिटीज़ हैं अकाउंटेंट्स के लिए, बट एमएस अकाउंटिंग जो स्टेम कोर्स होता है वो थोड़ा महंगा होता है, इसलिए बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट नहीं करते वो चीज़। और जो नॉन स्टेम होता है उसकी प्रॉब्लम ये है कि एक अटेम्प्ट आपको मिलता है H1B का। तो अब आप उसमें क्या करोगे? मतलब आपको नहीं मिलेगा तो यहाँ पे आपने 50 लाख लगाए, एक साल में आप 50 लाख थोड़ी बचा लोगे। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं एमएस अकाउंटिंग वाले स्टूडेंट्स। सीपीए वगैरह आप कर सकते हो, फायदा मिलता है। अब तीसरा क्वेश्चन है बच्चों का कि सीपीए सीए करने से क्या मैं यूएस आ सकता हूँ? तो आंसर है नहीं। सीपीए सीए करोगे आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल भी जाएगी तो वो कंपनी आपको स्पॉन्सर ही नहीं करेगी। पहली बात तो सीपीए का 6 महीने का वीज़ा मिलता है नासबा के अकॉर्डिंग, जो बोर्ड्स होते हैं। जैसे आपने न्यूयॉर्क बोर्ड में अप्लाई किया, सीए अलग है इंडिया का, वो भूल जाना। सीपीए सिस्टम वर्क्स वेरी डिफरेंटली हियर। तो सीपीए सिस्टम में ऐसा होता है आपने 4-5 साल अकाउंटिंग करी है, पढ़ लिया है, आपको सिर्फ 4 पेपर देने रहते हैं। ऐसा कुछ होता है कि 4 एग्जाम्स देने पड़ते हैं और एक पर्टिकुलर स्टेट में अप्लाई करना पड़ता है। जैसे बोर्ड ऑफ अकाउंटिंग बोर्ड होता है, जैसे न्यूयॉर्क स्टेट ऑफ अकाउंटिंग, ऐसा ही कुछ होता है, NSBA कुछ बोलते हैं उसको। तो वो पर्टिकुलर स्टेट में आप अप्लाई करते हो और वो आपका एग्जाम लेते हैं और वहीं पे आपको लाइसेंस मिलता है। और ये आप क्योंकि इमिग्रेंट होते हो तो आपको 4-6 महीने का ही वीज़ा मिलता है। और कंपनी फिर आपका H1B स्पॉन्सर करे तो अच्छी बात है, नहीं करे तो फिर घर जाओ वापस। और कंपनी मिलती भी नहीं है पहली बात तो। आपको सीपीए मिल गया, अब जाके आप बिग 4 में बोलोगे कि मेरे को काम करना है, आपसे पूछेंगे आपके पास वर्क ऑथराइजेशन है क्या? आप बोलोगे नहीं, ये क्या होता है? वो बोलेंगे नहीं, फिर हम भी नौकरी नहीं दे सकते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो सिर्फ सीपीए, सीए, सीएमए, सीएफए, व्हाटएवर कोर्सेज आप जो बात करते हो, सी सर्टिफिकेशंस वाली, ये सब सर्टिफिकेशन कोर्सेज है, इसके बेसिस पे जॉब नहीं मिल पाएगी क्योंकि वीजा नहीं मिलेगा। जॉब तो मिल जाएगी, मतलब आप अमेरिकन होते तो जरूर मिल जाती है आपको यहाँ पे, लेकिन आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो और सिर्फ सीपीए के बेसिस पे नहीं जॉब मिल सकती। सीए के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है? अगला चौथा क्वेश्चन ये है, सीए, सीपीए, सीएस, सीएमए, इन सब के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है? देखो, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो अपॉर्चुनिटीज आपकी इंडिया में है वही अपॉर्चुनिटीज, और उससे थोड़ी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज यूएस में। आपको नौकरी यहाँ पे पैसा ज़्यादा मिलेगा और कॉर्पोरेट की अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं क्योंकि ये मैच्योर मार्केट है। एज आई सेड, फाइनेंस की ग्रो मतलब मार्केट्स बहुत हैं यहाँ पे, आप समझ रहे हो। मार्केट के अंदर मार्केट बहुत सारे हैं। बाय व्हाट आई मीन इज, इक्विटी कैपिटल मार्केट्स के अंदर 4-5 एक्सरसाइजेज होते हैं। जैसे फॉलो ऑन होता है, ग्रीन शू होता है, उसके बाद में आप नया इक्विटी रेस करते हो, वो तो होता ही है। डेट कैपिटल मार्केट्स की बात करी जाए तो इतने सारे डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं इंडिया में, उसके 10% होते होंगे। तो ये फाइनेंस वगैरह के प्रोडक्ट्स ज्यादा हैं, तो इसमें क्या 2 चीजें लगेंगी, एक अंडरराइटर लगेगा, एक रिस्क वाला लगेगा, और फिर अकाउंटेंट्स लगेंगे जो इनकी फी भी बुक करेंगे। तो इसलिए अपॉर्चुनिटीज ज्यादा रहती हैं। कॉस्ट मैनेजमेंट वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज हैं क्योंकि
वैल्यूएशन कंट्रोल वगैरह में वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स, बेसिकली कॉस्ट एलोकेशन में अप्लाई कर सकते। तो आप लोग समझो अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, लेकिन वीज़ा इज अ प्रॉब्लम। लाइक फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, लाइक सब बच्चे बोलते हैं अरे अपॉर्चुनिटी, अरे पहले अपना वीज़ा सॉल्व करो। वीज़ा कैसे सॉर्ट करोगे? वीज़ा सॉर्ट करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका जो मैंने आपको बताया, और भी 2-3 होते होंगे, कुछ लूप होल्स हैं, उन सब के नहीं पता। जो बेसिक है जिसमें 15-20 लाख से 30 लाख रुपए लगते हैं, डंकी मेथड नहीं बोल रहा हूँ मैं, 15-20 से 30 लाख लगते हैं, वो है MS फाइनेंस, MS अकाउंटिंग वाला। क्योंकि आप लोग इतने पढ़े लिखे हो तो आप MS फाइनेंस, MS अकाउंटिंग, MS कॉस्ट अकाउंटिंग, बहुत सारे कोर्सेज हैं MS के, कोई बढ़िया सा कोर्स ढूंढो, स्टेम कोर्स देखो, 20 लाख 25 लाख का बजट देखो अपना, मतलब जिसमें आपको मजा आता हो। अकाउंटिंग में मजा आता है, MS अकाउंटिंग देखो, फाइनेंस में मजा आता है, फाइनेंस देखो, बट स्टेम देखो, ये देखो आपके बजट में हो रहा है कि नहीं। मैं तो बोलता हूँ 25 से 30 लाख में हो जाए तो बेस्ट है, ज़्यादा पैसा नहीं लगाने का, क्योंकि 3 साल का आपको मिलता है अपॉर्चुनिटी, बहुत हाई चांसेस है कि H1 भी नहीं लगे, गिवन आजकल क्या हो रहा है मार्केट में। तो ये 3 चीज़ें देखो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लोकेशन देखो, और बढ़िया आ जाओ यहाँ पे। आपके CA CPA वगैरह का एक्सपीरियंस भी काउंट हो जाएगा यहाँ पे, US का, इंडिया का एक्सपीरियंस भी काउंट हो जाता है। बढ़िया जॉब वॉब करो आप। 1-1.5 लाख की स्टार्टिंग सैलरी, 1 लाख से तो स्टार्ट होती है सैलरी न्यूयॉर्क में, एटलीस्ट मैच्योर कैंडिडेट्स के लिए। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन जो बच्चे पूछते हैं इंस्टाग्राम में कि मैं आने वाला हूँ, ये कॉलेज अच्छा है क्या, वो कॉलेज अच्छा है क्या। मैंने आप लोगों को 50 बार बता दिया है, और ये 51st टाइम है कि मैं कॉलेजेस, अगर आपके आईवी लीग नहीं है तो कोई मैटर नहीं करते, कि वो डेपाल हो कि बॉस्टन हो कि क्या हो। आजकल कितने बच्चे मुझे बोलते हैं मेरी ये यूनिवर्सिटी है, मेरी UIUC है, मेरी फोर्डम है, ये वो। मैंने आप लोगों को बताया 2 चीज़ें मैटर करती हैं। आईवी लीग स्कूल है तो टॉप 10% या टॉप 5% ऑफ द कैंडिडेट्स में हो गए आप, जब भी कोई जॉब पोस्टिंग निकलेगी। सेकेंड, अगर आईवी लीग नहीं है तो लोकेशन मैटर करती है। सबसे अच्छा एरिया कौन सा है फाइनेंस जॉब्स के लिए? सबसे अच्छा एरिया है न्यूयॉर्क सिटी। तो आप न्यूयॉर्क में बैठे हो, आपको इंटर्नशिप यूँ लग जाएगी, आपकी जॉब्स यूँ लग जाएंगी, मतलब इतना ऐसे कॉमन नहीं है। मतलब कंपेरेटिवली अगर कोई बच्चा मिलवाकी में बैठा हुआ है, विस्कॉन्सिन में, और आप न्यूयॉर्क सिटी में बैठे हो, तो आपके पास हाई चांसेस हैं आपकी जॉब पहले लग जाए उस इंसान से। तो आपको ये फैक्टर कंसिडर करना है। मैंने आपको बहुत बार बोला है, प्लीज़ 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 रिमेंबर, लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके ऊपर आईवी लीग स्कूल्स, उसके नीचे कोई इतना मैटर नहीं करता। आपको अलुमनाई नेटवर्क देखना है। अलुमनाई नेटवर्क बरूक का बहुत स्ट्रॉन्ग है फाइनेंस में, फोर्डम का बहुत स्ट्रॉन्ग है फाइनेंस में, न्यूयॉर्क सिटी बेस्ड कॉलेजेस हैं। बजट देखो, स्टेम देखो, एंड दैट इज़ इट गाइस। कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। बढ़िया आओ यहाँ पे और दूसरे बच्चों की मदद करो, सीनियर्स से मदद लो। दैट्स हाउ इट वर्क्स, दैट्स हाउ वी बिल्ड अ कम्युनिटी टुगेदर। ऑल राइट, अब मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप आ गया है, तो जॉब मार्केट क्या होगा, क्या MS फाइनेंस और अकाउंटिंग वाले बच्चों के लिए क्या होगा, तो थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो मैं आपको बहुत लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स बताऊंगा, और मेरे पास ज़्यादा फैक्ट्स नहीं होते कि मैं 18% लोगों ने ये रिजेक्शन हुआ, वो रिजेक्शन हुआ। मैंने कॉमन जो चीज़ें देखी हैं मैं आपको उन पर बताऊँगा, फिर आप समझो आपको लगता है आना वर्थ है कि नहीं। सो वील टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो। सिर्फ MS फाइनेंस, अकाउंटिंग और इन सब के बारे में तो मैं बहुत बात करता हूँ, लेकिन और भी बहुत मेजर चेंजेस होने वाले मेरी लाइफ में। उन सब चीज़ों के लिए भी अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करो, क्योंकि मुझे खुद को समझ में नहीं आता मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ बड़े बड़े स्टेप्स लेता रहता हूँ। तो दैट्स इट, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। और कॉमेंट करके बताओ कैसा लगा वीडियो। कॉमेंट करो और कॉमेंट पढ़ो भी, और लाइक भी करो यार कॉमेंट्स पे। जो भी हाईएस्ट लाइक वाले कॉमेंट्स होंगे ना, उन पे वीडियो बनाऊंगा। कमेंट आप लोग भड़ कर देते हो, लेकिन लाइक नहीं करते हो कमेंट्स पे, तो फिर मेरे को पता कैसे चलेगा कि कौन सा कमेंट है जो सबसे ज़रूरी है। मैं तो अभी अभी जैसे तैसे अपना एल्गोरिदम लगा के कर रहा हूँ, बट अगर लाइक करोगे तो मेरे को ही बेनिफिट होगा कि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छी वैल्यू दे पाऊँ।